हेलो एवरीवन। आज एक्सरसाइज 3.5 में नेक्स्ट मेथड करेंगे दो चर वाले समीकरण युग्म को हल करने के लिए, और इस मेथड का जो नाम है वो है वज्र गुणन विधि। इसका एक और नाम भी है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए कौन कौन सी विधि सीखी है। सबसे पहले हमने की थी ग्राफीय विधि, फिर हमने उसके बाद की थी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि के बाद हमने यहां पर की थी एक विलोपन विधि, और आज हम करेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इनमें से ये तो ग्राफीय विधि है, और ये जो तीन हैं ये हमारे पास होती है बीज गणितीय विधियां। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। यदि कोई विधि मेंशन ना हो तो हमेशा क्वेश्चन को आप विलोपन विधि से करें, सबसे इजी रहता है। वज्र गुणन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम से आता है क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से हल करें। अब कैसे हल करना है, मेथड क्या है, ये पहले सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। सबसे पहला काम, जो भी आपके पास रैखिक समीकरण युग्म है, जैसे ये रैखिक समीकरण युग्म है आपके पास, सबसे पहली शर्त है कि आप दोनों के राइट हैंड साइड को जीरो बनाएंगे। राइट हैंड साइड को आप बनाएंगे जीरो। जैसे कोई नंबर अगर आपके राइट साइड में है तो आप पहले उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, और हमेशा इस फॉर्म में लेके आएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। उसके बाद कैसे करना है, आपको एक नंबर याद करना है, वो नंबर होता है 2312। अब 2312 का मतलब क्या है, 23 में जो 2 है, 2 का मतलब है दूसरे गुणांक, 3 का मतलब तीसरे गुणांक, 1 का मतलब पहले गुणांक, और 2 का मतलब फिर से दूसरे गुणांक। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको a1 और a2 दिखाई दे रहे हैं ये पहले गुणांक है, b1 और b2 दिखाई दे रहे हैं ये दूसरे गुणांक हैं, c1 और c2 दिखाई दे रहे हैं ये तीसरे गुणांक हैं। पहले, दूसरे, तीसरे। तो अगर आपको ये नंबर याद हो गया 2312, तो सबसे पहले हम दूसरे गुणांक लिखेंगे। तो दूसरे गुणांक क्या हुए हमारे, b1 और b2। तो हमने यहां कह दिया, यहां लिख दिया हमने b1, यहां लिख दिया b2। बीच में कोई बटे का निशान नहीं लगाना, बस गैप देना है, b1 और b2 लिख देना है। उसके बाद तीसरे गुणांक, तीसरे गुणांक क्या है, c1 और c2। उसके बाद पहले गुणांक, पहले गुणांक क्या है हमारे पास, a1 और a2। और उसके बाद फिर से दूसरे गुणांक, और दूसरे गुणांक क्या थे, b1 b2, यानी कि ये वापस यहां पे आगे फिर से रिपीट हो जाएंगे b1 और b2। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर जो गैप है यहां पे हम लिखेंगे छोटा सा x, इस गैप के ऊपर लिखेंगे यहां पर y, और इस गैप के ऊपर लिखेंगे हम 1, x, y और 1। उसके बाद क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम x बटा बराबरे y बटा बराबरे 1 बटा। अब इसके नीचे हर में क्या आएगा, यानी कि बटे में क्या आएगा, यहां पर x बटा क्या आएगा, ये x है आपका, पहले ये गुणा ये किया जाएगा जो भी नंबर होंगे, यानी कि b1 गुणा c2, b1 c2, फिर माइनस ये गुणा ये, यानी कि b2 c1, b2 c1। y बटा भी क्या आएगा, ऐसे ही c1 की गुणा a2 के साथ, c1 a2, फिर बीच में माइनस आपने खुद लगाना है, माइनस ये गुणा ये, यानी कि c2 a1। फिर 1 बटा क्या आएगा, 1 बटा ये गुणा ये, यानी कि a1 b2 माइनस ये गुणा ये, यानी कि a2 b1। ये करने के बाद आपको x और y के मान कैसे मिलेंगे, यानी कि हल कैसे मिलेंगे आपको, हम एक बार क्या करेंगे, देखिए ये तो पूरा नंबर मिलेगा आपको। एक बार पहले और तीसरे ये जो अनुपात हैं इनको बराबर कर दीजिए, क्योंकि तीनों बराबर हैं आपस में, और एक बार दूसरे और तीसरे को बराबर कर दें।
लाइन खींच सकते हैं चाहे तो बीच में आप एक बार, पहले और तीसरे को बराबर, यानी कि x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर किसके, तीसरे के बराबर। और तीसरा क्या है मेरे पास, 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। अब क्या करेंगे, आर पार गुणा कर दें, जो नीचे बटा में है वहां जाके क्या हो जाएगा गुणा में, तो x का मान आपके पास क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे आएगा b1c2 माइनस b2c1 और बटे में क्या आएगा a1b2 माइनस a2b1। ये आपके पास x आ जाएगा, x का मान आ गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, y का मान। y के लिए आप सेकंड और थर्ड को बराबर करें, एक बार सेकंड और थर्ड को बराबर कर दीजिए, यानी कि y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1, और इसको ऊपर गुणा कर देंगे तो y का मान क्या आएगा, c1a2 माइनस c2a1 और बटा में a1b2 माइनस a2b1। तो ये x आ गया, ये y आ गया। ये कौन सी विधि से निकाला हमने, वज्र गुणन विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप विधि कोई भी लगाएं, आंसर हमेशा सेम आएंगे। तो ये तो मेथड है करने का कि आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक नंबर आपको याद करवाया इसके अंदर 23-12, ये आपको याद करना है 2 3 1 2। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और एक शर्त है इसके अंदर। शर्त ये है कि जब भी आपने वज्र गुणन विधि लगानी है तो ये शर्त है कि पहले आपने दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड को 0 करना है, उसके बाद आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, वहां से और क्लियर होगा। तो 3.5 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 3.5 एक्सरसाइज का। क्या कहता है इसमें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका तो अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। पहले तो आप ये चेक करें, और चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए हमारे पास वो 3 अनुपात होते हैं, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। इनकी मदद से, जो हमने 3.2 में किया था, इनकी मदद से हम चेक करके बता सकते हैं कि कैसे हल आएंगे। अद्वितीय हल आएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे, या कोई हल नहीं आएगा, ये हम बता सकते हैं। उसके बाद कहता है कि यदि अद्वितीय हल हैं, यदि अद्वितीय हल हैं तो उस स्थिति में आप उसे वज्र गुणन विधि से हल करें। यदि अद्वितीय हल हैं तो वज्र गुणन विधि से हल करना है। यदि अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है तब आपने कुछ भी नहीं करना। और एक बात आपको और याद होगी कि जब आपने अनुपात निकालने होते थे तो दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड को हम 0 करते थे, या दोनों के नंबर हम उस साइड लेके जाते थे। लेकिन वज्र गुणन विधि भी लगानी है, उसमें राइट हैंड साइड 0 चाहिए। तो आप एक नियम बना लीजिए कि जब आपने वज्र गुणन वाला विधि लगानी है या अनुपात निकालने हैं तो राइट हैंड साइड को आप 0 बना लीजिए। तो राइट हैंड साइड तो पहले ही 0 है, पहला पार्ट कर रहे हैं हम। यहां से इसे कहते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2। पहले चेक करते हैं कि इसके हल किस प्रकार के आएंगे, अद्वितीय हल आएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे, या कोई हल नहीं आएगा। तो पहले 3 अनुपात निकालते हैं। पहला अनुपात a1 बटा a2, 1 बटा 3, ये आ जाएगा पहला अनुपात। फिर निकालेंगे दूसरा अनुपात b1 बटा b2, वो क्या आएगा -3 बटा, और यहां से क्या आएगा -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल किया, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो कितना आ गया 1 बटा 3, ये भी 1 बटा 3, ये भी 1 बटा 3। फिर निकालते हैं c1 बटा c2, ये क्या आएगा -3 बटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ गया 3 बटा 2। तो क्या देखा हमने कि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अगर तीनों बराबर होते तो अनेक हल आते, लेकिन अगर ये दोनों बराबर हैं, इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई हल नहीं है। और आप यही बता सकते हैं कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब जो रेखाएं हैं वो कैसी बनेगी, वो बनेगी समांतर रेखाएं। और ये भी बता सकते हैं कि कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत। अद्वितीय हल होता तो निकालते वज्र गुणन विधि से, जब कोई हल नहीं है तो यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आपका फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास 2 समीकरण हैं।
दो समीकरण है, अगर हल आएगा तो उसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5, लेकिन मैं इसे समीकरण नंबर 1 नहीं कहता, राइट हैंड साइड 0 पहले ही बना लेते हैं, अनुपात के लिए भी काम आएगी और अगर अद्वितीय हल हुआ वज्र गुणन विधि से करना हुआ तब भी काम आएगी। तो मैंने क्या किया, +5 को इधर ले आया लेफ्ट साइड में, -5 हो जाएगा। तो समीकरण बन जाएगा 2x प्लस वाई, इधर आकर -5 बराबर 0। इसे मैंने कहा समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 8। ये भी ठीक नहीं है, राइट हैंड साइड 0 करने के लिए +8 को इस साइड ले आए तो -8 हो जाएगा। तो समीकरण बनेगा 3x प्लस 2y -8 बराबर 0 और इसे मैंने क्या कहा, समीकरण नंबर 2। अब अनुपातों की मदद से चेक करते हैं कि हल किस प्रकार के हैं। अगर अद्वितीय हल हुए तो हम इसको वज्र गुणन विधि से भी हल करेंगे। तो मैंने पहला अनुपात निकाला a1 बटा a2। तो a1 बटा a2 क्या आएगा मेरे पास, यहां से 2 बटा 3, ये 2 बटा 3 आ गया। फिर मैंने निकाला b1 बटा b2 और b1 बटा b2 क्या आएगा मेरे पास, यहां से ये 1 और ये 2, तो क्या आ गया 1 बटा 2। फिर मैंने निकाला c1 बटा c2, यह आया -5 बटा -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 बटा 8। वैसे तो ये दोनों बराबर नहीं है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, ये निकालने की जरूरत नहीं थी आपको। आप सीधा कह सकते हैं यहां से कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो क्या कहेंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और जब ये बराबर ना आए तो क्या होते हैं, अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। और इस समय रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत। तो अद्वितीय हल आ गया। तो अब कह रहा है कि आप ये अद्वितीय हल निकाल के भी दिखाएं। मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकता हूं, मैं इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकता हूं, मैं इसको ग्राफीय विधि से भी हल कर सकता हूं। लेकिन यहां पर किस विधि से हल करना है हमें, अब वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है। तो अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए एक नंबर आपको बताया था 2312, उसकी मदद से हम नंबर्स लिखेंगे, पहले दूसरे गुणांक, फिर तीसरे, फिर पहले, फिर दोबारा से दूसरे। तो वज्र गुणन विधि से शुरू करते हैं। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए 2312, पहली शर्त कि दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड 0 हो, हमने पहले ही 0 बना रखी है। अब सबसे पहले दूसरे गुणांक, दूसरे गुणांक क्या आएंगे, यहाँ पे +1 है आगे और यहाँ +2, यानी कि 1 और 2। तो मैं यहाँ लिखता हूं दूसरे गुणांक, वो नंबर आपको याद करना है हमेशा, 2312। तो दूसरे गुणांक क्या है मेरे पास, दूसरे गुणांक में है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो यहाँ लिखा मैंने 1 और यहाँ लिखा 2। दूसरे के बाद तीसरे गुणांक, तीसरे गुणांक क्या आएंगे, -5 -8, काटने नहीं है, बटा का निशान नहीं लगाना, -5 -8, तो ये -5 और ये -8। दूसरे हो गए, तीसरे हो गए। अब पहले गुणांक, पहले गुणांक 2 और 3, तो यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 3, कोई बटे का निशान नहीं है। और उसके बाद फिर से दूसरे गुणांक, दूसरे गुणांक क्या थे, 1 2, यानी कि ये दोबारा आगे फिर रिपीट हो जाएगा 1 2। इसके बाद क्या करना है, इनके बीच में यहां लिख दीजिए छोटा सा x, यहां लिख दीजिए y और यहां लिख दीजिए 1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप यहां लिखें x बटा बराबरे y बटा और बराबरे 1 बटा। करें अब क्या आएगा, यहां पर ध्यान से करनी है क्योंकि माइनस प्लस में गलती होती है सारी। पहले ये गुना ये करें, 1 को -8 से गुना किया, प्लस को माइनस से गुना किया तो -8 एकम 8, तो -8 आएगा। फिर माइनस आपने खुद लगाना है अपनी मर्जी से, पहला ये गुना ये, फिर माइनस का निशान आपने पहले ही लगा के रखना है, माइनस। अब ये गुना ये, जब ये गुना ये करेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 5, तो माइनस का 10 आएगा, तो ये -10। लेकिन दो निशान इकट्ठे नहीं आते, तो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। अब y बटा क्या आएगा, पहले ये गुना ये कर दें, -5 और +3, तो -5 ये 15। फिर ये माइनस का निशान आपने खुद लगाना है यहां पर, और फिर क्या आएगा माइनस के बाद, ये गुना ये, और जब ये गुना ये करेंगे तो -8 दूनी 16, तो -16 आएगा। फिर वही बात कि दो निशान इकट्ठे नहीं आएंगे तो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट।
1 बटा क्या आएगा, पहले ये गुना ये, 2 दूनी 4, फिर माइनस का निशान लगा दिया, फिर ये गुना ये, 3 एकम 3। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बना हमारे पास x बटा ये -8, माइनस को माइनस से गुना किया +10 बराबर y बटा -15, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +16 बराबर 1 बटा क्या आ गया 1। ये क्या बन गया x बटा -8 + 2, तो बड़ी रकम कौन सी हुई, प्लस की, तो निशान प्लस का, और 10 में से 8 गया 2 बराबर y बटा -15 + 16, बड़ी रकम प्लस किया तो निशान प्लस का, 16 में से 15 गया 1 और बराबर 1 बटा 1। अब यहां से x और y के मान कैसे निकालेंगे बताया था मैंने आपको, एक बार पहले और तीसरे को बराबर कर दें और एक बार दूसरे और तीसरे को बराबर कर दें। तो क्या करेंगे, आप बीच में लाइन खींच सकते हैं ऐसे, x बटा 2 बराबर 1 या 1 बटा 1 मर्जी है आपकी, और y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। आर पार गुना कर दीजिए, ये 2 वहां जाके गुना हो जाएगा, बटा वाला 1 लगाने की जरूरत नहीं है, या ऐसे कर दीजिए कि 1 को यहां गुना कर दिया, 1 गुना x बराबर 2 एकम 2, और y बटा 1 का मतलब तो y होता है और 1 बटा 1 का मतलब 1 होता है। तो हमारा हल आ चुका है इस समीकरण युग्म का, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमने क्या किया, ये जो रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया था ये वाला, पहले राइट हैंड साइड को 0 किया, उसके बाद हमने चेक किया अनुपातों की मदद से, इसके अद्वितीय हल आए। अद्वितीय हल आए तो हमने क्या किया, वज्र गुणन विधि से इसको हल किया, 23/12 से गुणांक लिखे, 23/12 की मदद से इनके गुणांक लिखे, x बटा y बटा और 1 बटा कर इसका हल निकाला, और लास्ट में हमारा जो हल है वो क्या आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये आपका हुआ वज्र गुणन विधि से हल करना, जब अद्वितीय हल आएंगे तब करना है, अगर कोई हल नहीं है या अनेक हल है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के। पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास समीकरण है पहला 3x माइनस 5y बराबर 20। मैंने इसे समीकरण नंबर 1 नहीं कहा क्योंकि मैं राइट हैंड साइड को 0 बनाना चाहता हूं, तो ये प्लस का 20 है उसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये समीकरण बना हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1, क्योंकि मुझे अनुपात निकालने हैं, और अगर अद्वितीय हल आए तो वज्र गुणन विधि से हल भी करना है, उसके लिए मुझे राइट हैंड साइड 0 चाहिए होगी। तो पहला स्टेप यही करते हैं कि राइट हैंड साइड को 0 बनाते हैं, और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y बराबर 40। तो ये प्लस 40 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 40, तो 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अनुपात निकाल देते हैं। पहला अनुपात a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 क्या आएगा, 3 बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1 बटा 2। अब निकाल देते हैं b1 बटा b2 बराबर -5 बटा -10, माइनस से माइनस, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी क्या आ गया 1 बटा 2। अब निकाल देते हैं c1 बटा c2, -20 बटा -40, माइनस से माइनस, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1 बटा 2। और बाई चांस ये तीनों बराबर आ गए हैं, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, यानी क्या आ गया हमारे पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और जब तीनों बराबर आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। इन रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं, और समीकरण युग्म क्या है हमारे पास, संगत। अद्वितीय हल होता तो मैं इनको हल करता वज्र गुणन विधि से, लेकिन यहां पर इनको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो पार्ट नंबर 3 आपने इतना ही करना है, क्योंकि अद्वितीय हल को आगे सोल्व करना है, अनेक हल वाले को आगे सोल्व नहीं करना है। इसका एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, वो देखते हैं इसके बाद। पार्ट नंबर 4 में पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। पहले ही राइट हैंड साइड 0 आपको बनाकर दे रखी है, इसे मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, और राइट हैंड साइड पहले ही 0 है, इसे मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब अनुपात निकाल देते हैं। पहला अनुपात निकालते हैं a1
बटा A2। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बटा 3। दूसरा अनुपात निकाल देते हैं, B1 बटा B2, -3 बटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, तो ये आ गया 1 या 1 बटा 1। वैसे आगे निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल तो आएंगे। वैसे अगर आप चेक करना चाहें तो निकाल दीजिए एक C1 बटा C2, तो ये क्या आएगा -7 बटा -15, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 7 बटा 15। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, यानी कि क्या है इसके इन समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, इसका मतलब जो रेखाएं बनेंगी वो कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत। लेकिन अब हमारा जो टारगेट है कि अद्वितीय हल है, तो वो हल हम निकालेंगे, और वो हल हम कौन सी विधि से निकालेंगे, वज्र गुणन विधि से हम निकालेंगे। वज्र गुणन विधि के लिए आपको एक नंबर याद करना है, 23 12। तो अब गुणांक लिखते हैं। 23 12 का मतलब पहले हम लिखेंगे दूसरे गुणांक, फिर हम लिखेंगे तीसरे गुणांक, फिर पहले और फिर दूसरे। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर दूसरे गुणांक। दूसरे गुणांक क्या है हमारे पास इस रैखिक समीकरण युग्म में, राइट हैंड साइड 0 बनाने के बाद यहाँ से ये -3 और ये -3, ये दूसरे गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे -3 और यहाँ पे थोड़ा गैप देके -3। फिर तीसरे गुणांक क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ से देखें ये -7 और ये -15, तो -7 -15। फिर पहले गुणांक क्या आएंगे, 1 और ये 3, 1 3। और फिर दूसरे गुणांक फिर से दोबारा -3 यानी कि ये वापस रिपीट होके आगे आएंगे, -3। इसके बीच में हमने यहाँ पे क्या लिखा, छोटा सा x, यहाँ पे क्या लिखते हैं y, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 1। और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर x बटा बराबरे y बटा और बराबरे 1 बटा। अब कैलकुलेशन करेंगे, वो ध्यान से करनी है, कहीं माइनस प्लस की गलती ना हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब x बटा किया तो पहले ये गुणा ये करना है, यानी कि -3 को -15 से गुणा करना है, दोनों माइनस है, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो जाएगा, और 15 3 45, ये आ गया 45। ये माइनस का निशान आपने पहले खुद लगाना है। फिर क्या करना है आपने, ये गुणा ये -3 और -7 की गुणा, माइनस को माइनस से गुणा प्लस 3 सते 21, तो यहाँ पे क्या आएगा 21। ये माइनस आपने खुद लगाना है पहले हर बार, बराबर y बटा क्या आएगा, पहले ये गुणा ये, माइनस को प्लस से किया तो माइनस आएगा, 7 21, तो -21, माइनस ये आपने खुद लगाना है, और फिर ये गुणा ये, और जब ये गुणा ये करेंगे तो -15 एकम -15 आएगा। दो निशान एक साथ नहीं आएंगे तो क्या लगाएंगे आप, ब्रैकेट। और 1 बटा क्या आएगा, पहले ये गुणा ये, 1 को -3 से गुणा किया तो -3 एकम 3, माइनस, फिर आप ये गुणा ये करेंगे, और जब ये गुणा ये करेंगे तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो -3 3 9, तो -9 आएगा। फिर वही बात कि दो निशान एक साथ नहीं आएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। अब क्या बनेगा, ये x बटा 45 में से 21 क्या बड़े रकम प्लस की है, आप घटा दीजिए तो कितना आएगा 24, बराबरे y बटा -21 और माइनस माइनस क्या हो गया +15, बराबरे 1 बटा -3 और माइनस माइनस क्या हो गया +9 हो गया हमारे पास। तो क्या बनेगा, ये x बटा 24 तो ऐसे का ऐसे, बराबरे y बटा, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये -21 है और ये +15 है, तो क्या बनेगा, बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, 21 में से 15 गया 6, बराबरे 1 बटा -3 + 9, बड़ी रकम प्लस की है तो निशान प्लस का, 9 में से 3 गया 6, ये आ चुका है। अब एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, बीच में लाइन खींचे आप, एक बार फर्स्ट और थर्ड को बराबर करें, x बटा 24 बराबरे 1 बटा 6, और एक बार सेकंड और थर्ड को बराबर करें, y बटा -6 बराबरे 1 बटा 6। अब सोल्व कैसे करना है, हर एक का अपना तरीका है सोल्व करने का। आप आसानी के लिए ऐसे कर दें, 6 को तो ऊपर गुना कर दें, 6x हो गया, बराबरे 24 को उधर गुना कर दें, 24 एकम 24 हो गया।
और ये क्या आएगा, गुणा का 6 वहां जाके बटा में हो जाएगा, तो 24 बटा 6 और 6 कम 6, 6 चौके 24, तो x बराबर क्या आएगा 4। या 6 को यहाँ लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, बस 24 को वहां ले जाएं तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कैसे करेंगे, आर पार गुणा करना चाहें तो आर पार गुणा कर दें। 6 गुणा वाई क्या हो जाएगा 6y बराबर, यहाँ से -6 को आप 1 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा। गुणा का 6 वहां जाके क्या हो जाएगा भाग में यानी कि बटा में, तो ये बटा में आ गया, 6 कम 6 तो माइनस भी है और 1 भी है तो -1, तो y का मान क्या आएगा -1। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या बना, x तो आया 4 हमारे पास, x बराबर 4 और y बराबर -1। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 पार्ट थे इसके और चारों पार्ट में अगर अद्वितीय हल थे तो उनको हल करना था वज्र गुणन विधि से। तो अच्छे से वज्र गुणन विधि को समझें, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करें।